नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं कमलेश कुमार। अभी हम बड़हिया में हैं, लखीसराय जिले का बड़हिया, जहां की लोग रेलवे की पटरी पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ रेलवे की पटरी पर बैठे हुए हैं लोग। ऊपर में जो है तिरपाल लगाया हुआ है। आखिर क्यों? बड़हिया में पिछले साल 17 जनवरी से आमरण अनशन किया गया था ट्रेन के लिए, मगर स्टॉपेज नहीं दिया गया। उसके बाद फिर जून में जो है ट्रेन का ठहराव के लिए स्टॉपेज किया गया, तो 5 ट्रेन जो है का ठहराव दिया गया था। और बड़हिया वासी आज फिर उग्र हैं और एडीआरएम से अभी वार्ता भी हुई है, मगर वो वार्ता विफल हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ के एक ग्रामीण हैं। आखिर जो है बड़हिया के साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, जबकि और स्टेशनों की अपेक्षा ये जो है सेल भी बहुत ज़्यादा दे रहा है? यहाँ किसकी क्या प्रशासन, रेल प्रशासन की मजबूरी है हम लोग को नहीं पता चल रहा है। हम लोग तो डीआरएम साहब से भी मिलने दानापुर गए थे। पूर्व में भी धरना दिया गया था हम लोग को, हम लोग साथ में गए थे। उस समय 1 साल पूर्व में तो हुआ कि भाई कोरोना था, मगर अब तो हमको नहीं लगता है कि कोरोना है। कोरोना का कुछ मार तो नहीं है, मगर क्या मजबूरी है कि बड़हिया के साथ सौतेला व्यवहार किया जाए। इससे बड़हिया से छोटा छोटा जो भी स्टेशन है वहाँ रोक दिया जा है। हम पुराने ही ट्रेन जो बड़हिया में रुकती थी वही ट्रेन के हम लोग ग्रामीणों से मांग है, मगर ये भी मेरी ट्रेन नहीं रोकी जा रही है। पहले थे दिया गया कि बड़हिया का टिकट का कम कटता है। मैंने ये सारा आईटीआई से मांग के हम लोग का जो है दिया दिखाया गया डीआरएम साहब को, एडीआरएम साहब को, हमारे जिला पदाधिकारी के साथ। तब पूर्व में भी हम लोग को धरना दिए थे, आश्वासन दिया गया कि आपको अगर 5 ट्रेन दिया जाता है और बड़हिया में जो भी इस रूट की गाड़ी जो पहले पूर्व में रुकता था 1 महीना में रुकने लगेगा, मगर ये आज तलुक मेरी बड़हिया के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इससे छोटा छोटा स्टेशन डुमरी में और यहाँ जो भी ये और या किया जा रहा है कि बड़हिया में डुमरी में हम लोग आपस में लड़ाने के लिए भी, नीचा दिखाने के लिए यहाँ किया जा रहा है बड़हिया के साथ सौतेला विवाह। जबकि हमारे इस क्षेत्र के हमारे सांसद हैं बहुत, वो मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं। हमारे गिरिराज हमारे गांव के मंत्री हैं और वो मोदी जी के कैबिनेट में हैं। यहाँ का विधानसभा हमारे विधायक विधानसभा अध्यक्ष है। तब सब अपने अपने अथी पर सब पार्टी में भी और स्तर से बड़े पद है, मब तब भी बड़हिया के हम लोग एक छोटा सा ट्रेन के लिए, वो भी ट्रेन जो पहले में रुकता मांग नहीं कर रहा, मैं जो रुकता था वही मांग रहा, उसके लिए भी हम भटक रहे हैं। और साल भर से हम लोग सब जनप्रतिनिधि को दे रहे हैं, हम सब सांसद महोदय को, हमारे गिरिराज दा को, विधानसभा अध्यक्ष को, मगर हमारी कोई बात नेताजी नहीं सुन रहे हैं। अगर नेताजी के यही व्यवहार रहा तो हम भी आने वाली चुनाव में उनका बात मानस यहाँ के बड़हिया प्रखंड और नगर का जनता हमको सम्मान करने नहीं जा रहा। आखिर आप लोग पटरी पे कब तक बैठे रहिएगा? जब तक हमारी मांगे जो दिए 8 ट्रेन जो यहाँ अभी चल रहा है और हमारी पूर्वता रुकती थी वो ट्रेन की मांगा नहीं जाएगा, तब तक रहेंगे। चाहे जो प्रशासन हमको जेल भेज दे या जो भी करना पड़े, हमारा हमको जो भी सजा दिया जाएगा, केस कर दिया, हम लोग पूरे ग्रामीण यहाँ हटेंगे नहीं जब तक मेरी मांग पूरा नहीं होगा। अभी जिला पदाधिकारी भी, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये लोगों का कहना है कि यहाँ से नहीं हटेंगे। सुजीत जी हैं। सुजीत जी, आखिर ये पटरी पे लोग कब तक बैठे रहेंगे? यहाँ की समस्या तो आवागमन का एक ही साधन यहाँ ट्रेन है, वो भी बड़हिया से छीन लिया गया। हाँ, इसके पहले भी आंदोलन हुई थी और दिन भर ट्रेन बड़हिया में जाम रहा था। उस टाइम भी डीआरएम का आश्वासन मिला था कि 5 ट्रेन अभी हम स्टॉपेज दे रहे हैं और शेष 18 जोड़ी ट्रेनें, 8 जोड़ी ट्रेनें पूर्णतः 1 महीना में आपके यहाँ रुकने लगे। लेकिन वो आश्वासन खाली चला गया, जिससे बड़हिया में आक्रोश है और वो आक्रोश आज आंदोलन के रूप में परिणत हो चुका है। और ये आंदोलन तब तक ये चलते रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती है। और ये बड़हिया स्टेशन केवल बड़हिया की मांगें नहीं है, ये लगभग शेखपुरा जिले से यहाँ लोग आकर चढ़ते हैं, पटना जिले के लोग बड़हिया स्टेशन में चढ़ते हैं, मुंगेर से लोग आकर बड़हिया स्टेशन में चढ़ते हैं और पटना, दिल्ली, मुंबई की यात्रा करते हैं। यहाँ 4-5 जिलों का समागम होता है और बड़हिया स्टेशन में लगभग 4 लाख लोग यहाँ के ट्रेन का लाभ लेते हैं। 4-5 जिला से लोग आते हैं और यहाँ से दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता की सफ़र करते हैं। और अभी पटना जाना भी जो है दुश्वार हो गया है बहुत। जो पूर्णतः पूर्ववत ट्रेन रुक रही थी वो ट्रेन उठा लिया गया है। और जब डीआरएम से मिलते हैं हम लोग तो बोला जाता है कि ये मानवीय भूल है।
और मानवीय भूल अभी तक नहीं ठीक हो रहा है, तो ये तो असमझ माथा से ऊपर चल जाता है। मानवीय भूल डीआरएम के द्वारा बताया जाता है, इसलिए यहाँ के लोग जो हैं पटरी पे बैठे हुए हैं। हमारे साथ श्याम नंदन सिंह हैं। श्याम बाबू, क्या आखिर जो है ये रेलवे यहाँ के साथ क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा रेलवे है? का सीधे सीधे गुंडागर्दी है। ये सब गुंडा आकर के सर्विस में ज्वाइन करता है। और पिछले बार ये सब गछ के गया था यहाँ से 25 जुलाई को पिछले वर्ष, और उसके बाद उससे वादा से मुकर गया। जो हमको प्राप्त था ट्रेन, उस ट्रेन को छीन लेना आप रेलवे अपराधी है। इसके साथ आपराधिक वाला व्यवहार होना चाहिए, लेकिन इस समूचा सरकार इसके साथ है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। हम लोग निरीह जनता। पिछली बार भी बोला गया था कि जो है किसी पे जो है कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसके बाद भी आप लोगों पे कानूनी कार्रवाई की गई थी। हम पिछली बार इसका मुद्दालय हैं, ये कह के गया था किसी को मुद्दालय नहीं बनाएंगे। अपने हक के लिए हम लड़ रहे हैं। अगर बैठे हुए हैं तो गलत क्या है? गलत ही डीआरएम के बाप का है, रेल मंत्रालय के बाप का है, ये हमारे बाप का है जिस जमीन पर बैठे हुए हैं। अंग्रेज इसको एक्वायर किया था, अंग्रेज का बनाया भवन है। ये तो गुंडेगर्दी पर उतारू है, और ये देखना तो पड़ेगा। सिर्फ रेलवे को समझने के लिए नहीं, देश के समूची राजनीति को समझने के लिए पीछे जाना पड़ेगा। अंबेडकर जब यहाँ हवाई जहाज पर गोर धर रहा था और लंदन में उतर रहा था, यहाँ के क्रांतिकारी को साइकिल मुहैया नहीं था। बाबा साहेब का बात करता है, मामा साहेब का कोई बात नहीं करेगा। मामा साहेब बड़हमनी थी। खैर बहुत बात कहा जा सकता है, लेकिन जाना पड़ेगा। ये जो क्या कहते हैं लोकतंत्र है, जैसे हम लोगों को बहुत हक है, हम लोगों को कोई हक नहीं है। 45 से 65 तक 70 देश स्वतंत्र हुआ था दुनिया में, और सब जगह डेमोक्रेसी है और सबका दुर्दशा है, सबका 70 देश का। आखिर कब तक ये पटरी पे बैठिएगा? कब तक? हम तो आग्रह करेंगे, आयोजनकर्ता को धन्यवाद देते हैं कि प्रति एतबार रखें। अगर आज यहाँ हैं तो हमारा कुछ हार्म हुआ होगा, इनका कुछ हार्म हुआ होगा। प्रति सप्ताह लिख करके भेज दें। इस समिति के नाम से भेजते हैं, संयोजक से नाम से, हर एगो विस्तारित समिति बना करके प्रति सप्ताह इसको रोकना। जब तक रेलवे जो है यहाँ स्टॉपेज नहीं देती है, प्रत्येक सप्ताह यहाँ ट्रेन रोका जाए। सर्विस वाला भी छुट्टी में रहेगा। बाजार का भी अगर बंदी का डेट होगा उसको संडे कर दिया जाए, और प्रति संडे जैसे हम मुद्दालय इसका हैं, बुझ गए। पिछले बार ज़्यादा, इस बार मनोरंजन का काफ़ी सराहना करते हैं कि आयोजन किया है। और हम कहेंगे कि बाद में अगर ये कुछ करता है तो रात उत में शाम में अपना तोड़ के चलिए, ज़्यादा बेदम नहीं होइए, फिर एतबार को आ जाएंगे। नहीं तो ये रात में ना पुलिस बुलाएगा, बदमाशी करेगा, रात में जाएंगे फिर एतबार को आएंगे, बुझ गए। फिर प्रति एतबार मन बनावे, विचार करें, फिर बैठक सुठक। अभी एडीआरएम आए थे तो क्या कुछ वार्ता हुई? एडीआरएम से तो पिछले वर्ष हुआ है। अभी लोग बात किए हैं तो दिल्ली शायद बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं नहीं कहते हैं भी जानकारी वो लोग देंगे जो वार्ता करने जाते। यहाँ के लोग, इनका कहना है कि जब तक ट्रेन का ठहराव नहीं हो जाता है, प्रति सप्ताह संडे को जो है पटरी पे बैठने का काम करें और अपना हक लेकर रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ।